हेलो दोस्तों, मैं संतोष यादव मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल, जिसमें हमारे पे काफ़ी आपको सवाल इसमें से पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। और हम चलते हैं आज की क्लास में और आज के इसके बेहतर से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, यदि एक वस्तु को 105 रुपया में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है। अगर एक व्यापारी को अगर किसी 105 रुपया पर कोई एक व्यापारी जो है, यदि 105 रुपया पर कोई वस्तु को बेचता है तब उसे 9% की हानि होती है। ठीक है, यदि उस वस्तु को 30% लाभ कमाना चाहे, यदि उस वस्तु पर हमें कितना 30% का लाभ कमाना चाहे तो वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। तो अब हमें ये देखना है कि यदि हमने सीपी है, अगर हमने सीपी किसी खरीदारी मूल्य होती है, सीपी क्या होती है, हमें खरीदारी मूल्य होती है या तो लागत मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। तो अब हम उसको कितना मान लीजिए, इसको 100 रुपया मान लीजिए, 100% जो 100% मान लीजिए। यदि उस वस्तु को बेचने के बाद पूछता है कि यदि बेचने पर उसे 10% की हानि हो जाती है, अगर 10% की हानि हो गई तो उस वस्तु का जो खरीदार निकालेगी या तो बेचेगी, तो वस्तु को कितना पर बेचना होगा। तो 9% का खरीदारी, तो अब कितना बचेगा, 91% बचेगा। ठीक है, यदि 91 का मान जो है, 91 का मान 105 दिया गया, 91 का मान कितना दिया गया, 91 का मान 105 दिया गया है। तो हमें पूछ रहा है कि 30% लाभ कमाना चाहता है। कितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है, 30% लाभ कमाना चाहता है। तो यदि 30% लाभ कमाना चाहता है तो आपको कितना देना पड़ेगा, 130%। अगर 30% लाभ कमाना चाहता है तो कितना देना पड़ेगा, 130%। तो अब आपको पूछ रहा है कि यहाँ का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि यदि 30% लाभ, 130% लाभ, 30% आप लाभ कमाना चाहते हैं, तो हमने देखा कि 105 गुने आ जाएगा 130 और बटा में आपका आ जाएगा 91। ठीक है, तो हमने ये देखा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते कितना होगा, 13 सत्ते 91। उसके बाद 13 सत्ते 91, 13 दहन को कितना आ जाएगा, 110। 13 दहन का कितना आ जाएगा, 110 आएगा। उसके बाद 7 से आप कटेगा 105 में, 15 सत्ते 105। अगर आपने 15 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 15 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। उस वस्तु को अगर 30% लाभ कमाना चाहते हैं, 30% लाभ कमाना चाहते हैं तो उस वस्तु को आपको कितना में बेचना पड़ेगा, 150 रुपया में बेचना पड़ेगा, तब आपको 30% लाभ होगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन बात करते हैं कि एक वस्तु को 10%, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, 10% हानि पर बेचा जाता है, 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 9 रुपया, यदि इसे 9 रुपया ज़्यादा में बेचा जाए, 9 रुपया ज़्यादा में बेचा जाए, 9 रुपया ज़्यादा में बेचा जाए तो इसे बेचा जाए तो इसे 12.5% का लाभ होता है। तो 12.5% का 12% का लाभ 12.5% का लाभ होता है।
12% का लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? तो आपका जो ऑप्शन है इसमें 40 है, बी में 45 है, 80 में 50 है और यहाँ पर डी में आपका 35 है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा है कि हमने ये देखा है कि यदि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि हमने किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचते हैं, यदि इसे अगर 10% के हानि पर बेचते हैं, यदि इसे 9 रुपया ज़्यादा में बेचें, यदि इसे 9 रुपया हम ज़्यादा में बेचें, 9 रुपया हम ज़्यादा में बेचें तो 12.5% का लाभ होगा। हमने क्या किया, अगर 9 रुपया अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें कितना % का लाभ होगा? तो 12% का लाभ हो जाएगा। 9 रुपया यदि ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें कितना % का लाभ हो जाएगा? तो आपको 12% का लाभ हो जाता है। इसमें देखेंगे कि यदि पहला हमने माना कि यदि हमने सीपी माना है 100 रुपया माना है, ठीक है, 100 रुपया में आपको क्या 10% की हानि हो रही है, तो आपने आपका कितना वस्तु है 90 का हो गया, कितना हो गया 90 का हो रहा है। अब ये देखने कि हमें 12.5% की लागत होती है, तो आपका 12.5% का वैल्यू जो होता है 1/8 आता है। 12.5% का वैल्यू आपका कितना होता है? 1/8 आता है। ठीक है, 12.5% का वैल्यू। तो अगर आपको 100 का 12.5% कितना होगा, तो अपने लाभ पर बेचा। तो हमने ये देखा कि अगर 100 का 12.5 आपको 100 से गुना कर दिया, आपने गुना किया, तो हमने ये देखा यहाँ पर है 2 चौका 8 और यहाँ जाएगा 2500 का 100 है। तो हमने ये देखा कि यदि 100 का कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो यदि यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा, तब 25 अगर होगा तो 12.5। इसकी मतलब आपको 12.5%, हाँ 12.5% यहाँ में 12.5 आपको इसके 10% इसको आपको हानि हो रही है, इसमें 10% हानि हो रही है और इसमें जो है इसको 12.5% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 12.5% का लाभ हो रहा है। अब हमने ये देखा कि यदि किसी वस्तु को मैंने इतना में बेचा था, अगर उसे हम इतना में बेचें तो हमें 9 रुपया ज़्यादा में बेचे पूछता है। यदि 9 रुपया ज़्यादा में बेचे तो इतना % का लाभ होगा। यदि वस्तु को इतना से इतना पर बेचेंगे तो 9 रुपया में ज़्यादा में बेचें। हमने देखा कि इनका और इनका अंतर कितना है। ठीक है, इनका और इनका अंतर कितना हमें ये देखनी है। तो हमने ये देखा कि 10 इधर है और 12.5 इधर है, तो आपको कितना आ जाएगा सर? तो आपका 22.5 आ गया। कितना आ गया? आपका 22.5 आ गया। ठीक है, तो अगर 22.5 का मान आपका 9 दिया गया है, 22.5 का मान कितना दिया गया आपका? 22.5 का मान जो आपका 9 दिया गया है, तो हमें ये देखना है 22.5 को मान में आप दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 22.5। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 22 44 से कितना आ जाएगा 45/2। 45/2 का मान कितना है? 9 है। तो हमने ये देखा कि यदि 45 का मान 90 है तो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान 2 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो हमें ये देखने हैं इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य हमने देखा कि 1 का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 1 का मान 2 आ जाएगा। तो आपका जो 9 वस्तु का क्रय मूल्य पूछना है। ठीक है, तो 1 का मान यदि 2 आ जाता है तो आपका इतना अधिक है, तो 1 का आपका जो तो आपका आंसर होगा 9% ज़्यादा लाभ पाना चाहते तो वस्तु का क्रय मूल्य कहाँ? तो सारे यहाँ पर 22% है, 22% है ना, 22%। तो आपका मान आ जाएगा यदि 45 का 90 आ जाएगा तो 45 का 90 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 का 2 आ जाएगा, है ना। तो अगर 1% का मान हमने देखा कि यदि 1% का मान कितना है? 1% का मान 2 है। हमने देखा कि 1% का मान 2 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 का मान आ जाएगा 1/50 आ जाएगा। अब हमको 2 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 1/50
50 आ जाएगा, 1/2 तो परसेंटेज 45 दूनी 90। तो आपका एक का मान है आपका कितना आ जाएगा, तो आपका एक का 45 है, तो 45 आपने 9% की लाभ हो रही है, तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर ही आ जाएगा। तो आपका 22.5 का मान यहाँ पर है, तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 9 का मान देखने आपको, 9 का मान है आपका, हाँ तो आपको ये देखना है कि यदि एक इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 22.5 का अंतर है, ठीक है। तो 22.5 का मान 9 दिया गया है, तो हमने 22.5 का मान यदि 9 दिया गया है, 22.5 का मान कितना है 9 है, तो 22.5% का मान हमें 9 दिया गया, तो इतना परसेंट का मान क्या होता है, 1% का मान हमें ढूंढना कि 1% का मान कितना होगा। तो इसका मान यदि 9 दिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45/2 आ जाएगा, तो 45/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। अगर आपको इतना देखना तो 45 9 आ गया, तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है 9 है, 9 दूनी 18/45 आ जाएगा 100, ठीक है। तो अब आता है यहाँ पर जो है 9 × 5 = 45 और यहाँ पर है 20 × 5 = 9 दूनी 18, 20 दूनी 40, तो आपका आंसर 40 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब हमने ये देखा कि यदि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 9 रुपया अधिक पर बेचा जाए तो 12.5% का लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य, हमने देखा कि CP 100 रुपया लिया, CP 100 रुपया लिया, अगर उसमें 10% हानि होगा तो कितना आ गया आपका 90 आ गया। और उसमें ये बात है अगर 9 रुपया ज्यादा पर बेचेंगे तो 12.5% का आपका लाभ होगा। तो हमने 100 का 12% कितना आ जाएगा, 112.5 आ जाएगा, मतलब 112 आ गया। अब हमने देखा कि इस दोनों में कितना का अंतर है, तो आपने देखा 22.5 का अंतर है, तो 22.5 का परसेंट का वैल्यू आपका 9 दिया गया, 22% का वैल्यू कितना दिया आपका, 22% का वैल्यू आपका 9 दिया गया है। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1% का वैल्यू निकालने के 9 × 2 बटा में 45 × 100, तो आपका आ जाएगा 9 × 5 = 45, 20 × 5 = 100, 20 × 2 = 40, तो ये आपका करेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है।